साथियों, बहुत दिनों के बाद आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। वो अपडेट जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हम पूरी अपडेट बताएंगे कि वर्तमान में आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर आखिर अंदर खाने चल क्या रहा है, क्योंकि कई महीने हो गए लगातार आउटसोर्स संविदा अस्थायी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी लगातार इस आउटसोर्स सेवा निगम का जो है वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज तक अभी जानकारी इनको लग नहीं पा रही है। साथियों, वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि यदि आप किसी भी विभाग, एजेंसी या कंपनी में काम करते हैं और यदि आप नौकरी से इस्तीफा दे देते हैं या फिर अगर आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है यानी निकाल दिया जाता है, तो अब जो नया नियम है वो 2 दिनों के अंदर आपको बकाया आपका पूरा वेतन भुगतान होगा, पूरे भत्ते दिए जाएंगे। और पहले ये नियम नहीं थे दोस्तों। पहले 1-1, 2-2, 3-3 महीने लग जाते थे, कर्मचारियों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ जाता था। लेकिन अब नए नियम के मुताबिक जो है 2 दिनों के अंदर कंपनी, एजेंसी को आपके काम छोड़ने या निकालने पर 2 दिनों के अंदर बकाया पूरा भुगतान करना होगा। तो चलिए सीधे चलते हैं, बताते हैं पूरी अपडेट। वीडियो को शुरू करते हैं उसके पहले छोटा सा अनुरोध, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये जानकारी हर कर्मचारी तक पहुंचना बेहद जरूरी है। तो शेयर जरूर करिएगा। अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को जरूर दबा लेना, ताकि हर नई अपडेट आपको मिलती रहे। अगर वीडियो फेसबुक पेज पर देख पा रहे हैं तो इस पेज को तुरंत फॉलो करके रखिए, क्योंकि इस पेज पर कोई भी खबरें होती हैं सबसे पहले अपडेट कर दी जाती है। चलिए सीधे चलते हैं खबर की तरफ। साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर बहुत दिनों के बाद एक बड़ी अपडेट आई है कि आउटसोर्स सेवा निगम कंपनी एक्ट में जल्द होगा, लिमिटेड कंपनी होगा गठन। अपडेट बताएंगे जो नई अपडेट आई है, साथ में आपको बताएंगे अगर अब आपको कोई नौकरी से कोई भी कंपनी, एजेंसी या विभाग हटाता है तो 48 घंटे में जो है उसको पूरा भुगतान जो है आपका करना जरूरी होगा, यानी 2 दिन के अंदर किसी भी कंपनी, एजेंसी को आपका पूरा भुगतान करना होगा। चलिए दोनों खबर बताते हैं। तो सबसे पहले आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर क्या अपडेट है वो जान लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, आउटसोर्स सेवा निगम का कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन जल्द, निगम गैर लाभकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगा, गठन के बाद शुरू होंगी भर्तियाँ। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के लिए निगम का रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट में कराने की प्रक्रिया सचिवालय प्रशासन विभाग ने शुरू कर दी है। बहुत जल्द निगम का गठन और लाभकारी संस्था के रूप में हो जाएगा। कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन के बाद निगम द्वारा आउटसोर्स की भर्तियां एजेंसियों के माध्यम से शुरू की जाएंगी। आउटसोर्स कर्मियों के लिए सरकार की ओर से तय मानदेय व अन्य सुविधाएं देने का काम शुरू हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, निगम का गठन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के तहत होगा। यह गैर लाभकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी। सचिवालय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव मनीष चौहान के मुताबिक निगम का गठन कंपनी एक्ट के तहत गैर लाभकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने की तैयारी चल रही है। 2 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद 14 अक्टूबर को IAS अधिकारी अमृता सोनी को निगम का प्रबंध निदेशक भी नियुक्त कर दिया गया है। निगम के गठन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आउटसोर्स कार्मिकों का मानदेय न्यूनतम 20,000 से 40,000 रुपये तक होगा। प्रत्येक माह की 5 तक मानदेय का भुगतान किया जाना। तो ये बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, आउटसोर्स कार्मिकों का मानदेय न्यूनतम 20,000 से 40,000 रुपये तक होगा। प्रत्येक माह की 5 तारीख तक मानदेय का भुगतान सुनिश्चित होगा। यहाँ पर देख लीजिए, कर्मचारियों की भर्तियों के लिए बनाई गई हैं 4 श्रेणियाँ, ये जान लीजिए। तो यहाँ आउटसोर्स से होने वाली भर्तियों के लिए 4 श्रेणी बनाई गई हैं। श्रेणी 1 के लिए 40,000 रुपये, श्रेणी 2 के लिए 25,000, श्रेणी 3 के लिए 22,000 तथा श्रेणी 4 के कार्मिकों के लिए न्यूनतम मानदेय 20,000 होगा। आउटसोर्स की भर्तियों में निगम नियामक की भूमिका निभाएगा। आउटसोर्स एजेंसियों का चयन निगम जैम पोर्टल के माध्यम से करेगा। मानदेय के साथ ही आउटसोर्स कार्मिकों को कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF और कर्मचारी राज्य बीमा यानी ESI का लाभ मिलेगा। भर्तियों में SC, ST, OBC, EWS, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिकों तथा महिलाओं को आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। तो ये बड़े दिनों बाद साथियों कोई खबर आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर आई है। मतलब बहुत जल्द आउटसोर्स सेवा निगम का कंपनी एक्ट में जो है रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द होने वाला है। हालांकि IAS अधिकारी अमृता सोनी को निगम का प्रबंध निदेशक जो है वो बना दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है। यहाँ पर देख लीजिए एक दूसरी खबर कि अब जो नए 4 श्रम कानून लागू हुए हैं, अगर इसके बाद अगर आपको कोई भी कंपनी, एजेंसी या विभाग अगर आपको नौकरी से हटाता है तो फिर 48 घंटे के अंदर यानी 2 दिन के अंदर उसको आपका पूरा भुगतान करना होगा। ये अब जो है कानून यानी नियम बन चुका है। यहाँ देख लीजिए, केंद्र सरकार द्वारा लागू नई
श्रम संहिता में कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। इसके तहत अब किसी भी कर्मचारी के नौकरी छोड़ने, इस्तीफा देने या बर्खास्त होने की स्थिति में उसका पूरा भुगतान नियोक्ता कंपनी को सिर्फ 2 कार्य दिवसों में करना होगा। यानी कि यदि आप नौकरी छोड़ते हैं, इस्तीफा देते हैं या फिर आपको बर्खास्त किया जाता है, तो इन सभी स्थितियों में जो है कंपनी को या एजेंसी को 2 दिनों के अंदर आपका पूरा भुगतान जो है करना होगा। पहले इसके लिए कोई निर्धारित समय सीमा तय नहीं थी। यह प्रावधान श्रम संहिता 2019 में जोड़ा गया है। अभी तक कई कंपनियों में फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में 30 से 45 दिन लगते थे। कई मामलों में कंपनियां अगले वेतन साइकिल का इंतजार करती थी। इससे कर्मचारियों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। नए नियमों के तहत अब नियोक्ता को 2 कामकाजी दिनों में कर्मचारी का पूरा हिसाब करना होगा। कौशल राशि अलग से मिलेगी। यहाँ पर यह भी टिप है साथियों कि कौशल राशि जो होती है वो अलग से आपको मिलेगी। तो साथियों ये बड़ी है। यहाँ पर देख लीजिए नए नियम में क्या है शामिल, तो वो देख लीजिए। शामिल हिस्से आखिरी महीने का वेतन, बकाया छुट्टी का पैसा और अन्य भत्ते शामिल होंगे जो वेतन की परिभाषा में आते हैं। इनमें देरी संभव, ग्रेजुटी, पीएफ के भुगतान की समय सीमा अलग हो सकती है क्योंकि इनके नियम छोड़ते हैं। तो फिर आखिरी महीने का वेतन आपको मिलेगा 2 दिन के अंदर, बकाया छुट्टी का पैसा और अन्य जितने भी आपके भत्ते हैं वो 2 दिन के जो है मिलेंगे क्योंकि ये सब हैं। नए श्रम कानूनों का ये बड़ा फायदा आपको बताएंगे। अगर दोनों हमारे टेलीग्राम चैनल अपलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, जाकर लिंक पर क्लिक करें और ये खबरें वहां से अपलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।